हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो कोरोना के ऊपर है, जिसमें कोरोना से रिलेटेड आपको कुछ मिस्टीरियस केसेस के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में मेडिकल रिसर्च अभी भी रिसर्च कर रही है और खुलासा इसके बारे में हुआ नहीं है। और इतिहास में कोरोना से भी बड़े बड़े बीमारियां ने कोहराम मचा रखा था, जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कोरोना तो उन बीमारियों के सामने कुछ है ही नहीं। और इतना ही नहीं, आपको कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जैसे कि कोरोना 2019 में नहीं बल्कि 1965 में ही आ चुका था। और ये कि कोरोना किस तरीके से शुरू होकर के किस तरीके से फैलता गया, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे कोरोना के बारे में, जो कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे डॉक्टर रवि प्रसाद। सॉरी, ये डॉक्टर नहीं है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, ये मेरा भाई है जिसने मेरी इस वीडियो की रिसर्च में बहुत मदद की है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीप कुमार, ये मेरा भाई रवि, और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड श्रुतिया पे। वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ इतिहास की भयानक बीमारियों से। एक्चुअली पहली जो बीमारी है इसका नाम है एंटोनियन प्लेज, जो कि 165 एडी ईस्वी में आया था और 180 ईस्वी तक, मतलब 180 ईस्वी तक चला 15 साल। और इस 15 साल में इसने 5 मिलियन लोगों की जानें ले ली थी, जिसमें स्मॉल पॉक्सिस और मीज़ल्स, मतलब ये क्या होती है इसके बारे में मेरा भाई बताएगा, ये फैलते थे इस बीमारी से। भाई लगभग दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन मीज़ल्स जो है ये छींकने से फैलता है, और इसी के साथ साथ स्मॉल पॉक्सेस भी चले जाते हैं, जिसमें शरीर में दाने दाने हो जाते हैं। तो एक तरीके से मीज़ल्स जो है वो फैलने में मदद करता था, जिसके द्वारा शरीर में स्मॉल पॉक्सेस वाले दाने हो जाते थे। और ये इतना भयानक होता था कि पूरे शरीर में खुजली हो जाती थी, सर में दर्द हो जाता था, उनका पेट खराब हो जाता था, और मतलब कि लोग पूरे परेशान से हो जाते थे। और ये हवा में फैलता था काफ़ी तेज़ी से। तो लोग क्या समझते थे उस ज़माने के, क्योंकि उनके पास इतनी डेवलप्ड माइंड नहीं था, तो वो लोग क्या समझते थे कि ये जो बीमारी है ये देवी देवताओं का कोई श्राप है, या फिर किसी तरीके का काला जादू किया हुआ है किसी के द्वारा, जो कि पूरे गांव में फैल रहा है। उस वक्त जिसको भी होता था ना, उसको गेट में, मतलब गेट का ताला लगा दिया जाता था, इवन उसको खाना तक सप्लाई नहीं दिया जाता था, जिससे जो आदमी है उसके परिवार वाले हैं वो अंदर घर में ही तड़प तड़प करके मर जाते थे। और जब ये फैलती थी तो कम लगभग पूरा का पूरा गाँव लपेटे में आ जाता था, इतनी तेज़ी से फैलती थी ये बीमारी। और ये बीमारी एशिया माइनर, इजिप्ट, ग्रीक और इटली में फैला था। अब बात करते हैं प्लेज ऑफ जस्टिनियन की, जो कि 541 में आया था, और जो इतनी तेज़ी से फैल रही थी, इतनी तेज़ी से कि इसने करीबन 541 से 549 तक 25 मिलियन लोगों की जानें ले ली थी, जो कि उस वक्त यूरोप की करीबन आधी पॉपुलेशन खा चुका था। और इतना ही नहीं, ये हर 12 साल बाद वापस आ जाता था, जिसने 700 ईस्वी तक, मतलब 700 ईस्वी तक करीबन इसने 100 मिलियन लोगों की जानें ले ली थी। इतना भयानक प्लेज था। प्लेज जो है ये एक बैक्टीरिया वाला वायरस होता था, बैक्टीरिया होता था जो कि बहुत तेज़ी से फैलता था, और लोगों की जो बॉडीज़ है ना वो मेल्ट करने लग जाता था, इतना भयानक होता था। वो सब साबुन सैनिटाइज़र वगैरह तो थे नहीं, जिससे कि शरीर को साफ रखा जा सके, तो इस वजह से ये और भी तेज़ी से फैलते थे। और लोग वही काला मैजिक वगैरह समझ करके, इनको पता नहीं चलता क्योंकि ये दिखते नहीं थे, इतने ज़्यादा छोटे होते थे, और जब शरीर मेल्ट होने लग जाता था तो इस तरीके से काफ़ी तेज़ी से लोगों, इंसान से इंसानों तक पहुंचता था। वही एंड कैसे होता था
जब पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाता था, लोगों को पता चलता था कि उस साइड से ये वायरस बीमारी फैल रही है, तो उस साइड लोग जाना बंद कर देते थे और ये बीमारी उसी गांव तक रह जाती थी, क्योंकि उसमें कोई गया नहीं है तो किसी के साथ वो बीमारी आएगी नहीं। बट अगर किसी के साथ वो बीमारी आती थी तो एक इंसान से पूरा गांव लपेटे में आ जाता था, इतनी भयानक होती थी। और उस वक्त तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा तेज थी कि पूरे एक साल में ना इसने करीबन 25 मिलियन लोगों की जानें ले ली थी। हर रोज़ 5,000 इंसान मरते थे। जैसे कि तुम्हें बताया, यूरोप की पूरी आधी पॉपुलेशन खा चुका था ये बीमारी अकेले, इतना ज़्यादा भयानक था। अब बात करते हैं ब्लैक डेथ के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है काली मौत, जिसकी शुरुआत 1346 में हुई थी और अंत 1353 में हुआ था। करीबन 7 साल टिका और इन 7 सालों में इसने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने करीबन 75 से 200 मिलियन लोगों की जानें ली हैं। 200 मिलियन लोगों की जान सिर्फ 7 सालों में। 20 करोड़ लोगों की जान ले ली इसने सिर्फ 7 सालों में। समझ सकता है कि कितनी भयानक बीमारी थी उस समय, क्योंकि यूरोप में कुछ बाहर से सामान लाया गया था पानी के जहाज़ों द्वारा, जिसमें कुछ चूहे और फ्लीस जो कीड़े होते हैं ना, वो इनमें आ गए थे। और चूहों और फ्लीस को रोक पाना तो मुश्किल ही होता है, ये कहीं भी छिप जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। और ऊपर से फ्लीस इतनी लंबी लंबी जमकर मारने वाले कीड़े, ये इनको रोक पाना मुश्किल था। इस वजह से ये यूरोप से एशिया और अफ्रीका दोनों में फैल गए इतनी तेज़ी से कि पूरा गांव लपेटे में ले लेते थे। इवन ये वायरस, ये बैक्टीरिया तो इतना ज़्यादा भयानक था कि जीव जंतु जो जानवर थे ना, कुत्ते वगैरह, उनके ऊपर भी इफेक्ट करता था। इतना ज़्यादा भयानक बीमारी थी ये। अब बात करते हैं थर्ड कोलेरा की, जिसको हिंदी में हैजा के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया में भी गंगा के डेल्टा से फैल गया। कहा जाता है कि इसकी पहली और दूसरी लहर एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में था। वहाँ से ये गंगा नदी की डेल्टा में आया, वहाँ से इंडिया में फैल गया। और ये पानी से फैलने वाली बीमारी थी, जो कि जिसके बैक्टीरिया मतलब मल होता है ना, लैट्रिन करते वक्त जो मल निकलता है, उस मल में मक्खियाँ बैठती थी और उस मक्खियों के द्वारा ये खाने तक और पानी तक पहुँचते थे, जिससे कि लोगों को ये बीमारियाँ होती थी। इस कॉलेरा मतलब हैजा ने करीबन 1 मिलियन लोगों की 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी। अब बात करते हैं फ्लू पैंडमिक की, जो कि 1889 में से 1890 तक रहा और इस एक साल में ही ये बीमारी ने 1 मिलियन लोगों की जान ले ली थी, जिसकी शुरुआत एशिया से हुई थी और फैल करके कनाडा और ग्रीनलैंड तक पहुंच गया था। फिर आई फ्लू पैंडमिक की दूसरी लहर, जिसकी शुरुआत 1918 में हुई थी और 1920 में खत्म हुआ था। और दूसरी लहर तो इतनी ज़्यादा तगड़ी थी, इतनी ज़्यादा तगड़ी, इसके बारे में मेरा भाई डिटेल से बताएगा। भाई चल, मैं पहले तेरे को फ्लू के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली फ्लू क्या होता है। फ्लू एक तरीके से वायरस ही होता है, जैसे कोरोना वायरस है, जो कि हमारे लंग्स पे अटैक करता है और हार्ट अटैक देता है और सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। एक तरीके से जैसे कोरोना वायरस मतलब इफेक्ट करता है, उस तरीके का ही है। बट ये उस समय इतनी तेज़ी से फैला कि आने वाले 25 हफ्तों में ही, पहले 25 हफ्तों में इसने 25 मिलियन लोगों की जान ले ली। मतलब हर एक हफ्ते में 10 लाख लोग मरते थे, हर एक हफ्ते में 10 लाख लोग, 1 मिलियन एक हफ्ते में, इतना ज़्यादा होता था, समझ रहे हैं। और पूरी मतलब 2 सालों में इसने करीबन 50 मिलियन लोगों की जानें ले ली। और ये फैलता इतनी तेज़ी से गया कि मतलब हमारा जो वर्ल्ड है ना, पूरा विश्व, उस वक्त जो पॉपुलेशन थी, 1/3 पॉपुलेशन को इसने इफेक्ट कर दिया था। मतलब उस वक्त की पॉपुलेशन से 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो इन्फेक्टेड थी इस वायरस से।
500 मिलियन की आबादी इससे पीड़ित थी उस समय। इतना भयानक वायरस था ये भी। बट तब तक थोड़ा बहुत विकास हो चुका था मेडिकल साइंस का, इस वजह से ये ज़्यादा लोगों की जाने नहीं ले पाया। और ये भी था कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो जो हट्टे खट्टे हेल्दी लोग होते थे उन्हीं को वही बचते थे, और बाकी जो बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता था उन लोग, और या फिर जिनको बीमारी होती थी वो लोग की जान पक्का कंफर्म थी जानी। इतना भयानक बीमारी था। अब बात करते हैं HIV एड्स की, जिसने अब तक करीबन 35 मिलियन लोगों की जानें ले ली हैं। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, और ये एक तरीके का वायरस होता है जो कि सिर्फ सेक्स करने से ही फैलता है। तो समझ सकते हो कि लोग अपने घरों से ज़्यादा आस पड़ोस में ज़्यादा सेक्स करते हैं। ओह हेलो, सिर्फ खुदाई मचाने से बीमारी नहीं फैलती, और भी रीजन है। ये वायरस क्योंकि ब्लड से फैलता है, तो एक तो विदाउट प्रोटेक्शन के अगर तो किसी से खुदाई मचाते हो तो उससे फैलेगा। दूसरी चीज़, अगर किसी को ब्रेस्ट फीड मतलब कि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे फैलेगा। तीसरी चीज़, अगर कोई ब्लेड किसी को ये वायरस है तो तूने उसको लगाया हुआ इंजेक्शन अपने में लगा लिया तो उससे हो जाएगा तेरे को। या फिर उसने शेविंग से ट्रिमर किया और वो उसके कहीं लगा, उस वही ब्लेड से तूने भी ट्रिमिंग किया और तेरे भी वो ब्लेड कहीं लगा, तो उसके खून तेरे खून से मैच हो जाएगा, जिससे कि खून के द्वारा वो वायरस तेरे अंदर आ जाएगा और तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये रीज़न है जिसकी वजह से वायरस काफ़ी तेज़ी से फैला, समझा। और इतनी तेज़ी से फैला कि मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में हर साल अभी भी ये 1 मिलियन लोगों की जान ले लेता है। इसमें 70,000 तो इंडिया से ही होते हैं। डरावने वाली बात तो ये है कि प्लेज और फ्लू के तो क्योर वैक्सीन वगैरह आ चुकी हैं, लेकिन HIV की अब तक वैक्सीन नहीं आई है। अच्छा, तो ये HIV और एड्स दोनों अलग है क्या? हाँ, ये दोनों अलग होते हैं। क्या है, HIV जो है वो 1960 में आ गया था। एक्चुअली वायरस होता है जो कि मतलब जान तो नहीं लेता, लेकिन इंसान को वीक जरूर करने लग जाता है, जो करीबन 10 से 15 साल में किसी इंसान की जान ले लेता है। एड्स एक बीमारी है जो वायरस तेरे शरीर को वीक करेगी, और एड्स जो है वो तेरे को हो जाएगा। और इसका पहला केस एड्स का जो पहला केस आया था वो आया था 1981 में लॉस एंजलिस में। वहाँ मतलब ये खुदाई मचा रहे थे, उनके द्वारा ये बीमारी फैली और बढ़ते चलेगी। पहला केस लॉस एंजलिस में आया था इनका। तो ये तो हो गई इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बीमारियां। और काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि क्या कोरोना ही दुनिया का अंत है, क्या कोरोना दुनिया ख़त्म कर देगा? तो मैं बता दूं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे इतिहास में इससे भयानक बीमारियां जब साइंस नहीं था तब ह्यूमैनिटी झेल चुकी है। दैट मीन्स अब तो साइंस इतना आगे निकल चुका है, वैक्सीन्स भी आ चुकी हैं, तो कोरोना इस दुनिया का एंड नहीं कर सकता। और भी बीमारियां हैं जिनके बारे में आप लोग इंटरनेट से डिटेल में पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, बट ये मोटा जिन्होंने ज़्यादा लोगों की जान लिया, जो ज़्यादा खतरनाक थे, उनके बारे में मैंने शेयर कर दिया है।